दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान का आवेदन लोगों का रिजेक्ट क्यों होता है और इस प्रॉब्लम से कैसे बचना है। क्योंकि आपको पता होगा ना, आपने आवेदन किया, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो फिर तो आपका खराब हो गया आवेदन। आप चाहे 4 साल बैठे रहो, चाहे 5 साल बैठे रहो, पैसा आपको ना आ रहा है ना तो आएगा। क्योंकि रिजेक्ट आवेदन पर 100% क्या, मैं 200% तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पैसा किसी भी किसान को नहीं मिलता है। आप भारत में किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आप रह रहे हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि आवेदन रिजेक्ट क्यों होता है। आवेदन रिजेक्ट होने के दो कारण सबसे बड़े हैं। 2 कारण ये हैं, जब हम लोग आवेदन करते हैं या फिर कहीं पर कराते हैं, तो जो फॉर्म भरा जाता है वहाँ पर डाटा तो आधार कार्ड वाला आ जाता है, क्योंकि केवाईसी होती है, नाम वगैरह, पिताजी का नाम, ये सारा कुछ आधार के अनुसार आ जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के 2 कारण ये हैं, जो वहाँ पर इंतखाब अपलोड होता है, जब हम लोग फॉर्म को भरते हैं तब, तो वो लोग इंतखाब को या तो दूसरा किसी को अपलोड कर देते हैं, या फिर वो इस तरीके से अपलोड करते हैं उसमें कुछ अच्छा से दिखाई नहीं देता है, ब्लर ब्लर बिल्कुल आता है, बिल्कुल कम दिखाई देता है। तो इस कारण भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। 2 कारण आते हैं, या तो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। ये 2 कारण के फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव में लगभग बहुत सारे ऐसे किसान होंगे, 10-15 किसान ऐसे होंगे जिनका फॉर्म तो रिजेक्ट है। यही 2 कारण है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे किसान हो, आप फॉर्म भराने की सोच रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराने की सोच रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी कराएं पर खुद से करें। जो इंतखाब अपलोड होगा उसको आप सही तरीके से अपलोड करें, बिल्कुल आप पीडीएफ बनाएं अच्छी तरीके से, और उसमें साफ साफ दिखना चाहिए कि आपके नाम पर ज़मीन है, इतनी हेक्टेयर ज़मीन है, उस रकबे में ज़मीन आ रही है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपका नाम ये है, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। और फिर आपको अपलोड करना है, और एक बार ही आपका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा। अब मान लो आप इस कंडीशन में आ रहे हो, आपका आवेदन तो पहले से था, रिजेक्ट हो चुका है, तो उसे अब सही कैसे कराना है? दोबारा ऑनलाइन करानी पड़ेगी या फिर वही सही हो जाएगी? देखिए, दोबारा ऑनलाइन किसान सम्मानित के तहत नहीं होती है। अगर रिजेक्ट आवेदन है भी, दोबारा ऑनलाइन करोगे तो आपका आवेदन ऑलरेडी दिखाया जाएगा, आवेदन दोबारा नहीं होगा। उसी फॉर्म को आपको सही कराना पड़ेगा। सही कराने के लिए मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ। आप गूगल को ओपन करना है, गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा पीएम किसान, इतना लिखना है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, और आपके सामने पीएम किसान की वेबसाइट खुल जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, यहाँ पे क्लिक करना है, और इस आवेदन के माध्यम से अपना फॉर्म को आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे आधार नंबर देना पड़ेगा, जो कि आप चाह रहे हैं कैप्चा यहाँ पे देना पड़ेगा, सर्च पर क्लिक करना पड़ेगा। जो नंबर आपके मतलब रजिस्ट्रेशन किया होगा करते समय, वो नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर वो नंबर खो चुका है तो नंबर आप चेंज कर सकते हो। फिर एक आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, फिर पूरा का पूरा आपका फॉर्म खुल जाएगा पेंशन वाला। और जो भी दिक्कतें, आप इंतखाब को सही से अपलोड कर दो, अपडेट कर दो, विदिन कुछ समय के बाद आपका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा। अगर इस कंडीशन से भी अप्रूवल नहीं होता है, आप लगभग 1 महीने तक इंतजार करते हो गया है, तब क्या करना है? तो इस कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा लेखपाल के पास, या फिर आपको जाना पड़ेगा अपने कृषि विभाग। इन 2 जगह जाकर अभी अपने फॉर्म को सही करा सकते हो, क्योंकि ये दिक्कत आप जल्द से जल्द सही करा लो। ये जब दिक्कत सही हो जाएगी, तभी गवर्नमेंट के द्वारा आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जो 2,000 रुपये आने वाला है, ये तभी 2,000 रुपये आएगा। अन्यथा अगर आप ऐसे बैठे रहोगे और आवेदन आपका रिजेक्ट पड़ा हुआ है, तो ना तो पैसा आपका आ रहा है, ना तो आएगा, और ना तो मिल रहा है, ना तो कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो कि अपने ऑटोमेटिक सही हो जाएगा? ऑटोमेटिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं सही होती है, चाहे वो आपकी पीएम किसान से जुड़ी प्रॉब्लम हो या कोई अन्य प्रॉब्लम सही हो। प्रॉब्लम को सही कराना ही पड़ता है, तब जाकर प्रॉब्लम सही होती है, तब जाकर पैसा मिलता है। थैंक यू।